बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक पे एक वीडियो सामने आई, गालबन डीपीओ साहब हैं, मंडी बावलदीन के हैं या किसी और ज़िला के होंगे। तो उनके सामने एक केस आया हुआ है ज़मीन की तकसीम का। एक खातून साइला है, उनके सामने बैठी हुई हैं खुली कचहरी में। अब वहाँ वो एक फ़ैसला कर रहे हैं। जो वो फ़ैसला कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे कैसा है, उस पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इस पे मैं बात करूँगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। तू मेरी गल का जवाब दे कि तेरा भाई फौत हो गया है कि तू वो अपनी परजाई नु खजल कर रहे क्यों नहीं फिर तकसीम कराई हले तक? केस किस चीज का? इसकी जमीन सारी रोके, जब ये तकसीम करा लेना और अपने भाई का हक बहन को दे दे तो फिर इसको जमीन दे दे। अच्छा, मुश्तरका खाते बने हैं तो तकसीम क्यों नहीं कराई? ते वो तकसीम किने करानी? भरा कौन है जिंदा? फिर बेवा बीबी है, ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ? जी मैं नहीं खजल करे तो ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ये सर ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ खजल सर मैं नहीं क्यों नहीं फिर तकसीम कराई हले तक? सर केस चलता है पहले। केस किस चीज का? इसकी जमीन सारी रोके, जब ये तकसीम करा लेना और अपने भाई का हक बहन को दे दे तो फिर इसको जमीन दे दे। आप वो अपना रखे मैं अपना और जो तकसीम हो जाएगी वो क्लियर हो जाएगा ना कि कितना कितना है। केस नहीं है, पटवारी ने और तहसीलदार ने 4 दिनों में तकसीम कर देनी है जे तू चाहे ते जे तू टाले तो तू अदालत ले जाएगा। इसकी जमीन रोके, उसको ऐसा जो कहें जमीन इनकी बंद करे जब तक ये तकसीम नहीं कराता और इनको हिस्सा नहीं देता, तो वो तकसीम क्लियर हो जाएगा ना। अदालत नहीं करनी, तहसीलदार करनी है तो तू करानी है। चलो जमीन बंद करने ना तू करा लेगा, देखिए कितनी जल्दी करांदा तू। ठीक है, एग्जैक्टली एन जी। ठीक ठीक, रोके ना जरा इनकी तो तेन पता लगे कि जो मियाँ फौत हो जाता है तो बीबियां बेचारी किस तरह हक लैंदियां ने। हैं तू तो जिंदा है ना? ते क्यों रो रहे ने फिर? एरो इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों आई है कि तू जमीन ते कब्जा कीते है? चलो हुन तेरी सारी जमीन डकांगे, सारी जमीन रोके जी, इनकी ब्लॉक करें। ये जब तकसीम करा लेगा पटवारी से तहसीलदार से तो जमीन इसको मिल जाएगी। ठीक, चल जाइए। वीडियो जनाब आपने देखी। आप इसके कमेंट सेक्शन में जाएं तो आपको लोग मैसिवली सपोर्ट करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ ये डीपीओ साहब कर रहे हैं, यही अगर आपकी अदालतें कर रही हों तो वहाँ ये काम अच्छा लगता है। क्योंकि ये इंसाफ देना, ये फैसले करना, एविडेंस देख के और इस तरह के डिसीजंस करना, ये काम होता है अदालतों का। अदालतें जो हैं वो आपकी पड़ जाती हैं मुख्तलिफ तरह की टेक्निकलिटीज़ में, और केसेस आपके लिंगर ऑन होना शुरू हो जाते हैं और कई कई साल लग जाते हैं। अब ये दिखने में बहुत अच्छा लगा, इसीलिए लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ इन्होंने किया ऐसा होना नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा उस पे अमल दरामद नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो जो बाबा जी खड़े हैं वो उधर क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब ये केस अदालत में है, अदालत ये कर रही है या वो कर रही है। आगे से डीपीओ साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं नहीं जानता अदालत को, या अदालत को आप छोड़ें। ये इख्तियार नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि जब कोई भी इस तरह का मैटर अदालत में चला जाता है तो बाकी जितने भी इदारे होते हैं वो बैक फुट पे चले जाते हैं, उनके इख्तियारात लिमिटेड हो जाते हैं। क्योंकि जो मैटर कोर्ट के अंदर हो, दीगर किसी इदारे का इख्तियार उस पे इंतहाई लिमिटेड हो जाता है। अगर कोई नया केस इसमें खुल जाता है, किसी तरह की इनकी फौजदारी कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो उसमें दायर है फिर तो सारा पुलिस का रोल आ जाता है। लेकिन जब ये सिविल नेचर का मैटर है, तकसीम का मैटर है और वो ऑलरेडी किसी अदालत में पेंडिंग है, तो फिर इनके इख्तियारात इंतहाई लिमिटेड हैं। जो कुछ इन्होंने कहा, यही बात अगर अदालत के सामने चली जाए तो अदालत इसको बड़ा सीरियसली अपने लिए एक ऑफेंसिव समझेगी कि ये किस तरह एक इस तरह का हाई ऑफिशियल ये कह रहा है कि आप अदालत को छोड़ें, मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होना है। मैं अगेन बात करता हूँ, होना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, लेकिन फोरम ये नहीं है। जो कुछ ये डीपीओ साहब कर रहे हैं यही काम जज साहब को करना चाहिए। और जजेस साहिबान ये नहीं कि उनको पता नहीं होता, उनको नजर आ रहा होता है कौन सा फरीक ठीक है, कौन सा फरीक नहीं ठीक। लेकिन वो सिर्फ टेक्निकलिटीज में उलझे रहते हैं कि जनाब हमने ये काम इस अंदाज से करना है, तो वो जिस अंदाज से करना है उस अंदाज को अपनाते अपनाते कई माह उनके लग जाते हैं, एक एक स्टेप को पास करते हुए। अब ये काम यहाँ करने में वाह वाह तो मिल जाती है, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं होना। हाँ, ये अलग बात है
कि वो बुजुर्ग जिनको जिनकी सरजनिश की गई है, वो इससे अगर थोड़े मोहतात हो जाते हैं कि अब मुझे डीपीओ ने कहा है, तो अगर मैंने ना बात मानी तो मेरे लिए इसके रिपरकशंस होंगे, मुझे कोई नुकसान होगा, और वो कंप्रोमाइज पे आ जाते हैं और वो कहते हैं जी कि ठीक है जी, बीबी को मैं हिस्सा दे देता हूँ। वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज अगर वो अदालत में जाके ये कहते हैं कि मेरे साथ इस तरह से किया गया है, तो अदालत कहेगी कि अच्छा, हम इधर पर क्या करने बैठे हैं, अगर इस तरह से इंसाफ उन्होंने करना है। तो ये यहाँ सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये चीजें, ये दिखने में अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये आपकी अदालतें करना शुरू हो जाएं फौरी और सस्ता इंसाफ, फिर तो ये अच्छी बात। लेकिन ये जो फोरम्स है बाकी, ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि दिखावे के काम हो सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने वाला, ना ये इनका काम है।